हरे कृष्णा। तो आप सभी सज्जनों का इस 3 दिवसीय भक्ति महात्म कार्यक्रम के दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति महात्म के इस दूसरे सत्र को प्रारंभ करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम भक्ति की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, तो आज भी जो है हम भक्ति की महिमा को ही श्रवण करेंगे। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री नारद जी पद्म पुराण के उत्तरखंड में बहुत सुंदर बात कहते हैं। तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि इस संसार में अगर पापी से पापी व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो वह पापी से पापी व्यक्ति भी योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम को तुरंत प्राप्त कर लेता है। पापी से पापी व्यक्ति भी। जैसे अजामिल, भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पति तो गर्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अजामिल इतना पापी था कि उसके पाप का जो है पहाड़ बन गया था। इस दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने न किया हो। वह सब पाप करता था। वह शराब पीता था, जुआ खेलता था, मांस खाता था, पर स्त्री का संग करता था, चोरी करता था, दूसरों के बच्चों को हरण करके मार डालता था। वह बहुत सारा पाप करता था। इतना पाप किया था कि एक दिन जीवन के अंत समय में यमराज जी के दूत उस अजामिल को नरक में ले जाने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही अजामिल ने उन भयंकर यमदूतों को देखा, तो उन यमदूतों को देखते ही वह डर गया और थर थर कांपने लगा। और वहीं पर अजामिल का छोटा सा बच्चा खेल रहा था, उसका नाम था नारायण। तो अजामिल को लगा कि मेरा छोटा सा बेटा अगर इन भयंकर दूतों को देखेगा तो डर जाएगा, मर जाएगा। अतः अजामिल ने अपने छोटे से बच्चे को वहाँ से भगाने के लिए कहा कि हे नारायण, तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। इतना जैसे ही उसने अपने बच्चे के नाम के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, नारायण का नाम उच्चारण किया, उसी समय वहाँ पर भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के 4 पार्षद वहाँ पर प्रकट हो गए। और भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि देखो, यह अजामिल भगवान का नाम लिया है। ये भले ही अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया है, लेकिन लिया तो है, अतः इसको आप नरक में नहीं लेकर जा सकते। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वहाँ से भगा दिया और फिर भगवान के पार्षद भी वहाँ से अदृश्य हो गए। और जब अजामिल ने ये सारी बात को सुना, तो उस समय उसके हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ। उसने विचार किया कि देखो तो भगवान के एक नाम की कितनी महिमा है कि मुझको नरक में ले जाने के लिए यमदूत आ गए थे, लेकिन अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया तो मैं नरक से बच गया। फिर अगर मैं पूरा जीवन भगवान का नाम लूँगा, उनकी भक्ति करूँगा,
तो फिर मेरी कितनी अच्छी गति होगी। ऐसा विचार करके अजामिल उसी समय अपना घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके और अपना सारा पाप कर्म छोड़ करके हरिद्वार में जा करके भक्ति करने लगा। और जब भक्ति किया तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, यद्यपि अजामिल बहुत पापी था, लेकिन जब उसने भगवान की भक्ति करना शुरू किया तो ऐसा पापी भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्यम स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरैः हेमं विमान आरुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, अजामिल इतना पापी था, लेकिन जब उसने पाप को छोड़ करके और भगवान की भक्ति करना शुरू किया तो वह कहाँ गया? ययौ यत्र श्रियः पति, अपना शरीर छोड़ करके भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, पूतना कितनी पापनी थी। भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 2 श्लोक में वर्णन है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुम चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना इतनी निष्ठुर हृदया थी, इतनी बड़ी पापनी थी कि वह घर घर घूम करके छोटे छोटे नवजात बच्चों को पकड़ करके और उनका खून पी जाती थी, उनका मांस खा जाती थी। इतनी क्रूर हृदया, इतनी पापनी थी। लेकिन ऐसी पापनी पूतना से भी एक बार गलती से अनजाने में थोड़ी सी भक्ति हो गई। कैसे? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि एक बार जब भगवान कृष्ण केवल 6 दिन के थे, उस समय वही पूतना अपने नीच पांवों से चल करके भगवान की पवित्र भूमि गोकुल में गई और गोकुल में पहुंच करके भगवान कृष्ण के आंगन में पहुंच गई और आंगन में भी जा करके भगवान के नित्य माता यशोदा जी का दर्शन किया। और इतना ही नहीं, उसने साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन किया। और दर्शन ही नहीं, भगवान कृष्ण को अपने गोद में उठा करके उनका स्पर्श भी किया और यहाँ तक कि अपने जीभ से भगवान कृष्ण का गुणगान भी वर्णन किया कि देखो तो यह लाला कितना सुंदर है, इसका मुख कितना सुंदर है, इसके पांव कितने कोमल हैं। इस तरह से उसने अपने जीभ से भगवान के रूप का, उनके सुंदरता का वर्णन भी किया। कहने का भाव यह है कि पूतना इतनी पापनी थी, लेकिन अनजाने में गलती से उससे यह थोड़ी सी भक्ति हो गई कि वो भगवान के गोकुल में गई, भगवान के आंगन में गई, भगवान के नित्य माता यशोदा का दर्शन किया, भगवान कृष्ण का दर्शन, उनका स्पर्श प्राप्त किया, उनका थोड़ा गुणगान किया। अनजाने में उससे थोड़ी सी भक्ति हो गई तो भगवान कृष्ण ने ऐसी पापनी पूतना को तुरंत अपने माता का गति प्रदान कर दिया, अपने वैकुंठ में भेज दिया। उद्धव जी विदुर जी को रोते रोते कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापाय यदप्य साध्वीम लेभे गतिम धातृयुचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति कर दी पूतना ने तो भगवान ने उसको अपने माता का गति प्रदान कर दिया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि पूतना बहुत बड़ी पापनी थी, लेकिन उसने थोड़ी सी अनजाने में गलती से भगवान की भक्ति कर दिया तो भगवान ने उसको अपनी माता का गति प्रदान कर दिया। ये है भक्ति की महिमा। तो कहने का भाव यह है कि नारद जी
पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहते हैं कि पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम। भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर इस भक्ति को स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, नारद जी आगे कहते हैं, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। आगे नारद जी कहते हैं कि इस भक्ति की इतनी महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करता है तो उस व्यक्ति को न प्रेतो न पिशाचो व न राक्षसो वा सुरोपि वा, उस व्यक्ति को न तो भूत प्रेत राक्षस असुर कोई भी उसको कुछ हानि पहुंचाने की बात तो दूर रही, उस भक्त का ये सारे असुर लोग स्पर्श तक भी नहीं कर सकते। भूत प्रेत उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। जैसे मीराबाई, आप सब लोग जानते हैं कि राणा ने मीराबाई को मारने के लिए लाखों प्रयास किया और उन लाखों प्रयासों में एक प्रयास यह भी किया कि राणा ने मीराबाई को मारने के लिए एक भूत प्रेत जिस घर में रहते थे उन भूत प्रेतों के घर में राणा ने मीराबाई को अंदर करके और बाहर से ताला बंद कर दिया। और उस समय उस घर में स्थित जितने भी भूत प्रेत थे वे अनेक प्रकार के आवाज करते थे, लेकिन वो मीराबाई को स्पर्श नहीं कर पाते थे। उस समय मीराबाई उन भूत प्रेतों को देख करके बहुत द्रवित हुई और उन्होंने अपने गिरधर गोपाल जी का स्नान करा करके और उनका चरणामृत जो है उन भूत प्रेतों के ऊपर छिड़के तो उन भूत प्रेतों को भी भगवत प्राप्ति हो गई। वे सब सुंदर शरीर धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिए। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करता है तो भूत प्रेत भी जो है उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। बाधा पहुंचाने की बात तो दूर रही, वे ही भूत प्रेत जो है अगर हम भक्ति करते हैं तो वे हमको लाभ ही पहुंचाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बार तुलसीदास जी जब काशी में रहते थे तो वहाँ पर वे प्रतिदिन जब सुबह के समय शौचालय जाते थे तो शौच के बाद जो पानी बच जाता था वो पानी जो है वे एक पेड़ में डाल देते थे। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और कहा कि आप रोज मुझे इस वृक्ष में पानी डालते हो, पानी मुझे मिलता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, आप मांग लीजिए। उस समय तुलसीदास जी ने कहा मैं तो निष्काम हूँ, आप अगर मुझे देना चाहते हो तो राम जी को दे दीजिए, राम जी से मिला दीजिए। प्रेत ने कहा कि अगर मैं राम जी को से मिला देता तो मैं खुद प्रेत के शरीर में क्यों रहता, मैं राम जी से तो नहीं मिला सकता लेकिन हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। उस प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बतलाया और सचमुच में उस प्रेत के कहे हुए के अनुसार तुलसीदास जी को हनुमान जी की प्राप्ति हुई और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हो गई। तो कहने का भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करता है तो उस व्यक्ति को भूत प्रेत तो बाधा तो नहीं पहुंचाते, उल्टा उसे लाभ ही पहुंचाते हैं। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए आगे नारद जी कहते हैं, एषाम चित्ते बसेद भक्ति ही सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नेप्यमल मूर्तयः। नारद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करता है तो वह नरक में जाने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी यमराज जी के दूतों का भी दर्शन नहीं करता। ये है भक्ति की महिमा।
क्यों यमराज जी के दूतों का दर्शन नहीं करता? क्योंकि यमराज जी ने स्वयं अपने दूतों को मना किया है कि हे मेरे दूतों, आप सबके पास जाना, लेकिन एक व्यक्ति के पास मत जाना। किसके पास मत जाना? यमराज जी कहते हैं, स्वरूपम अपि वीक्ष्य पास हस्तम बदती यम किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। यमराज जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय दूतों, आप जो है सबके पास जाना, लेकिन जो लोग भगवत कथा श्रवण करने में रत रहते हैं, भगवान नाम का जप करने में रत रहते हैं, जो भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, ऐसे भक्तों के पास आप लोग कभी भी मत जाइएगा। दूतों ने पूछा कि अगर हम गलती से चले गए तो तब क्या होगा? यमराज जी कहते हैं, गलती से चले गए तो आप लोगों की बहुत पिटाई होगी। क्यों पिटाई होगी? यमराज जी कहते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृश भगवत प्रपन्ना तानानुपसिदत हरेर्गदाभिगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं कि हे मेरे प्रिय दूतों, जिसके चित्त में भगवान की भक्ति निवास करती है, उन भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र और गदा को नियुक्त करके रखा है। अगर आप लोग उन भक्तों के पास जाएंगे तो भगवान के सुदर्शन चक्र और गदा आपकी बहुत पिटाई करेंगे। जैसे भक्ति करने वाले अम्बरीश महाराज जी का दुर्वासा जी ने अपराध किया था तो सुदर्शन चक्र ने तीनों लोक में उनको दौड़ाया था, वैसे ही भक्ति करने वाले भक्तों के पास आप लोग चले जाओगे तो भगवान ने भक्तों के सेवा में जो अपना चक्र नियुक्त करके रखा है, गदा नियुक्त करके रखा है, वे चक्र और गदा आप लोगों की बहुत पिटाई करेंगे, और उनसे बच गए तो स्वयं भगवान आप लोगों की पिटाई करेंगे। इसीलिए जो भक्ति करते हैं उन भक्तों के पास में आप लोग कभी भी मत जाइएगा। यमदूतों ने पूछा, ठीक है उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएं हम? उस समय यमराज जी अपने यमदूतों को कहते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज जी अपने यमदूतों को कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पार्षदों, इस संसार में जो इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपने जीवा से भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, अपने कान से कथा नहीं सुनते हैं, जीभ से प्रसाद नहीं खाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके पास जाइए और उनको पकड़ पकड़ के लाइए, हम उनको बहुत दंडित करेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिनके चित्त में भगवान की भक्ति निवास कर रही है, ऐसे भक्तों के पास भूल करके स्वप्न में भी मत जाइएगा। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, नारद जी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। नारद जी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करता है और भक्ति युक्त वाणी से भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कलौ भक्ति कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थित, तत्काल भगवान उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी, कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा,
गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जनासी केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्ति नाशन कौरवार्णव मग्ना माम उद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतिम। कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय द्रौपदी ने भक्ति युक्त वाणी से भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे गोपियों के प्राण वल्लभ, हे राधा के नाथ, हे ब्रजवासियों के रक्षक, हे गिरिराज को धारण करने वाले, हे कालिया नाग का मर्दन करने वाले, इंद्र के घमंड को चूर करने वाले, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश। जैसे ही भक्ति युक्त वाणी से द्रौपदी ने पुकारा तो वह वाणी जो है बिना मोबाइल फोन के, बिना टावर के हस्तिनापुर से द्वारिका में भगवान के कान में पहुंच गई और भगवान तुरंत द्रौपदी के सामने उपस्थित हो गए। ये है भक्ति की महिमा। भक्ति युक्त पुकार को सुनकर के भगवान तुरंत भक्त के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। इसके लाखों उदाहरण हैं। जैसे नरसिंह मेहता, इस कलिकाल में नरसिंह मेहता जी ने भगवान को कई बार पुकारा और जब जब नरसिंह मेहता ने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत उनके समक्ष उपस्थित हो गए। उनके घर का कार्य किए, उनके पिताजी का श्राद्ध किए, उनके बेटी का विवाह करवाए। नरसिंह मेहता जी के सामने इस कलिकाल में भगवान 56 बार प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, उनके सामने उपस्थित हुए जब उन्होंने भक्ति युक्त वाणी से भगवान को पुकारा। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मपुत्र सनकादि जी कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपन्नध। सनकादि जी कहते हैं कि इस संसार में, इस पूरे भूमंडल पर वह व्यक्ति निर्धन होकर के भी सबसे बड़ा धनवान है। कौन? जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति विराजती है, वो व्यक्ति निर्धन होकर के भी सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि लक्ष्मी जी के भी संपत्ति भगवान है और वे भगवान जो है उस भक्त के प्रेम के बस में होकर के और उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके सेवक बन जाते हैं। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, इस भक्ति की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अन्य युगों में तो अन्य साधनों से भी उद्धार हो जाता था, लेकिन इस कलिकाल में केवल भक्ति से ही उद्धार हो सकता है। नारद जी कहते हैं, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधनो कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। इस कलिकाल में केवल भक्ति से उद्धार हो सकता है। इसीलिए इस कलिकाल में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष अवतार लिए, जन्म लिए, प्रकट हुए, उन सब लोगों ने इस भक्ति का ही प्रचार किया। जैसे तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, जनाबाई, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत जलाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, संत एकनाथ, विष्णु स्वामी जी, निम्बारकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रैदास जी, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, सब लोगों ने भक्ति का ही प्रचार किया। क्योंकि इस कलिकाल में भक्ति से ही जीव का सच्चे अर्थों में कल्याण और उद्धार हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भक्ति का ही प्रचार किया। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये
सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ही इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम, अपने भक्ति का शिक्षा देने के लिए, जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए स्वयं कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और जगत के लोगों में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। क्यों? क्योंकि इस भक्ति से ही जीव का उद्धार हो सकता है। कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। अन्य युगों में अन्य साधनों से उद्धार हो सकता था, लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति से उद्धार होगा। ये है भक्ति की महिमा। और चूंकि इस भक्ति से ही कलिकाल में जीवों का उद्धार होने वाला है, इसीलिए नारद जी ने प्रतिज्ञा लिया है। क्या प्रतिज्ञा लिया है? नारद जी स्वयं भक्ति महारानी से कहते हैं, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, इस कलिकाल में मैं जो है आपकी स्थापना घर घर में, जन जन में आपकी स्थापना करूंगा। और अन्य जितने भी साधन हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, जितने भी अन्य साधन, उन सबको गौण करके कलिकाल के सभी जीवों के हृदय में मैं आपकी स्थापना करूंगा। और अगर मैं कलिकाल के जीवों के हृदय में आपकी स्थापना नहीं किया तो मैं जो है अपने आप को हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा। आपकी स्थापना करके ही रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में केवल भक्ति का आश्रय ग्रहण करने से ही जीवों का कल्याण, जीवों का मंगल हो सकता है, जीवों का उद्धार हो सकता है। अन्य युगों में अन्य साधनों से उद्धार हो सकता था, लेकिन कलिकाल में तो केवल भक्ति से ही उद्धार होगा। इसीलिए नारद जी ने कलिकाल में घर घर में, जन जन के हृदय में भक्ति की स्थापना करने की प्रतिज्ञा लिया है। ये है भक्ति की महिमा। तो इस तरह से नारद जी पद्म पुराण के उत्तर खंड में भक्ति की महिमा का बहुत वर्णन करते हैं, बहुत वर्णन करते हैं। भक्ति की बहुत महिमा है। लेकिन अब जो है हम कल के सत्र में यह जानेंगे कि भक्ति की महिमा तो बहुत है, लेकिन वह भक्ति है क्या, और उस भक्ति को हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार का कार्य करते हुए कैसे स्वीकार कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये सारी बातें जो है हम कल के तीसरे सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।